हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड चेन को डिस्कस करेंगे और साथ में फूड चेन से रिलेटेड जो ट्रॉफिक लेवल है उसको डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो है बहुत ही सिंपल है और आपको डायरेक्टली मैं टेक्स्ट बुक में लेके जाता हूँ और टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर पे आइए। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीन टाइप का आपको पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तीन टाइप का एरो दिख रहा है। तो पहला में देखिए, पहला ए में जो है आपको यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो जंगल टाइप का दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका डियर है, देन टाइगर। उसके बाद सेकंड में क्या है, आपको ग्रासेस दिख रहा है सेकंड में, देन ग्रास होपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन ये आप ईगल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सी में। आपको सी में फिर छोटा छोटा जो ग्रासेस है जो, उसके बाद यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन है, फिर क्या है, फिश है और यहाँ पे क्रेन है। लाइक दैट आपको यहाँ पे तीन प्रकार का चीज दिखा। यहाँ पे तीन टाइप जगह में, यानी कि तीन जगह का ये क्या है, आपका एक फूड चेन है। फूड चेन दैट मीन्स सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए फूड चेन। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसमें से आंसर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए। आपके पास हो सकता है बहुत सारा रेफरेंस बुक है, आप बहुत सारा बुक पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है सबसे बेस्ट है। उसमें आप आंसर खोजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, यहीं से आप आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। सो ये सिंपल आप डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देन आपको क्या करना है, each step और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म है ट्रॉफिक लेवल। तो कभी कभी आता है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, तो आपको यहां से ट्रॉफिक लेवल का आप डिफिनेशन उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पिक्चर जो है इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो पहला जो पिक्चर था, ए वाला जो पिक्चर था, ये फॉरेस्ट का फूड चेन है। कहाँ का चेन है, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्या रहता है, आपके पास बहुत सारे ट्री है, छोटे छोटे ट्री होंगे, थोड़ा सा बड़े ग्रासेस भी हो सकते हैं। उसको कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, चेन बन रहा है। ओके, और एक दूसरे को खाने का जो चेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में जो फूड चेन है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन है ये। उसके बाद सेकंड में आप देखिए ग्रासलैंड वाला, सेकंड वाला कौन सा है, ग्रास। यहाँ पे ग्रासेस दिख रहा है, ग्रासेस को कौन खा रहा है, ग्रास होपर। देन फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। ठीक है, यहां से एक फूड चेन बनता है। ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा अब देखिए, छोटा सा जो आपको पोन्ड में, यानी कि कोई भी एक्वेटिक हैबिटेट में छोटा सा जो प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उसको स्कॉर्पियन वगैरह छोटा छोटा कीड़ा है उसको खाएगा। उसको कौन खाएगा, फिर नेक्स्ट में मछली उसको खाएगा, और मछली को कौन खाएगा, क्रेन खाएगा। इस प्रकार से एक चेन का निर्माण करता है, एक चेन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड में जो हमने देखा कि फूड चेन क्या करता है, एक ट्रॉफिक लेवल को फिलअप करता है। मान लीजिए ये फूड चेन को आप लेते हैं, ठीक है, उस फूड चेन को लेके आपके पास यहाँ पे एक ट्रॉफिक लेवल डायग्राम बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले प्रोड्यूसर इस फूड चेन में जो आपका ग्रासेस है, हम इसको सबसे पहले प्रोड्यूसर में रखेंगे। सेकेंड में जो इसको, ये जो आपका ग्रास ऊपर है, सेकेंड वाला में रखेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर है, किसको खा रहा है, ग्रासेस को खा रहा है। प्रोड्यूसर यानी कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ग्रासेस कर रहा है, और कौन खा रहा है उसको खा रहा है आपका ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमको फ्रॉग को रख देंगे। देन और टर्सरी कंज्यूमर में हम कौन को रखेंगे, स्नेक को रखेंगे। और हायर कंज्यूमर भी हो सकता है, उसके ऊपर में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको और एक ट्रॉफिक लेवल बनाने की जरूरत पड़ेगी। जनरली आपको आपकी किताब में या फिर कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आप 4 ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये आपका ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल means each step of food chain that occupy a certain level in ecosystem that form the trophic level। तो उस टाइप से आपको यहां से आपको डेफिनेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या है, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब ग्रासेस है। ग्रासेस क्या करेगा, जो सनलाइट का जो एनर्जी है, सनलाइट से जो एनर्जी आता है, सनलाइट का एनर्जी, जैसे सनलाइट का एनर्जी आता है, उसका क्या करेगा वो 1%, ठीक है, 1% एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा। कितना परसेंट एनर्जी को, 1% एनर्जी को यूज करेगा। अबाउट द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1%। देखिए ये ध्यान रखिए, 1% एनर्जी, सनलाइट का एनर्जी
को वो क्या करेगा, कैप्चर करके उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स 1% एनर्जी को कैप्चर करके वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फूड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास जो जितना भी एनर्जी बचेगा ना, अब धीरे धीरे करके जैसे प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाएगा, इसमें जितना भी बचेगा उसका 10% इसमें जाएगा। दैट मीन्स आप सोच लीजिए, अगर इसके पास 100 जूल किलो जूल जो एनर्जी होता है, कैलोरी जो है वो होता, तो इसमें कितना जाएगा, 10%, यानी कि 100 का 10% कितना है, 10, तो यहाँ जाएगा। अब ये 10 का 10% हायर लेवल में जाएगा। इस प्रकार से आगे जितना हायर लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको उतना ही कम एनर्जी मिलता है। ठीक है, सो ये है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं 1% एनर्जी को कैप्चर करके फूड बनाएगा और एवरी स्टेप में क्या हो जाएगा, 10% ट्रांसफर करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल। जो फूड चेन का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करते हैं, और एवरी ट्रॉफिक लेवल जैसे हम इंक्रीजिंग जाएंगे ना, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो एनर्जी जो था है ना, कम होते होते जाता है। ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर लेवल। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।